अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम ने पहले भी कई प्रोग्राम जो है वो करीमाबाद अंडरपास के ऊपर कर चुकी है, लेकिन हम जब भी आए हैं यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कोई ना कोई एक ऐसी वजह बनती है जो इसके ताख़ीर की वजह हो जाती है। और हर दफ़ा कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से या हुकूमत की जानिब से एक डेट आती है, लेकिन वो उस डेट को जो वादा करते हैं वो वफ़ा नहीं हो जाता। हम हर दफ़ा आते हैं यही पूछते हैं कि ये वादा वफ़ा क्यों नहीं हो रहा, आखिरकार क्या मजबूरियाँ आ जाती हैं बीच में। जब हमने देखा, जब ये अंडरपास आज से 3 साल कबल जब शुरू किया गया था, तो उसके लिए कहा गया कि ये 1 अरब तकरीबन 17 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन बीच में पानी की लाइन ने कुछ ऐसी तबाही भेजी कि इसका स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ गया और वो जो 1.5 अरब रुपए तक का जो ये तखमीना था वो तकरीबन 3 अरब से तजावुज़ कर गया। ये है इसका मसला जो सबसे अहम करार दिया गया। अब क्या मसाइल हैं, जब हमने देखा कि मेयर कराची ने भी कहा और तमाम हुकूमत कहती रही कि नवंबर दिसंबर के अंदर इसकी जो एक साइड है वो खोल दी जाएगी। आज हम आए हैं दोबारा ये बात जानने के लिए कि ये अंडरपास, हालांकि उसका एक साइड खुल गया है जबकि एक रोड खोल दिया गया है जो मीना बाज़ार के सामने वाला, लेकिन उसके बाद जाने वाला जो ये रोड है, अब ये इसको और मज़ीद कितना वक्त दरकार है ये जानने के लिए आज हम कॉन्ट्रैक्टर से भी बात करेंगे, यहाँ के रहने वाले और यहाँ के दुकानदार जो मुश्किलात का शिकार हैं उनसे भी बात करेंगे। और आज एक नई डेट पूछ लेते हैं कि कितना वक्त और मज़ीद लगेगा इसका तैयार होने के लिए इस अंडरपास को। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ज़रा लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि आज ये अंडर करीमाबाद कब तैयार होगा। चलें जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसके बारे की जो मुश्किलात हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्टर ही बता सकता है, और शेरजान मूसा खेल एंड सन्स के पास ये काम है और शेरजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुमन ताजरान कराची के सिंध के सदर भी मौजूद हैं, जावेद शम्स, हमने उनको जावेद दी, वो आए हैं। बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका भी टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया शेरजान साहब आपका टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे तारीख पे तारीख, एक तारीख के बाद फिर दूसरी तारीख, और हुकूमत भी देती रही, यकीनन आप उसको बताते रहे होंगे कि भाई इतना वक्त दरकार होगा हमें, लेकिन ये अब नवंबर दिसंबर की बात थी कि एक साइड खुल जाएगी, तो क्या हुआ अब तक? कितना वक्त और आपको चाहिए? इस काम में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है? सर ताख़ीर इसलिए हो रहा है कि हमारा जो इदारे हैं कि इलेक्ट्रिक सिविक गैस वाले और कुछ प्रॉब्लम वाटर बोर्ड का भी था, वो आज अब अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया ना। चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके वजह से हमारा ये ताख़ीर हो रहा है। जो हमारे प्रोग्राम होता है वो कभी भी उसके वो रुकावट की वजह से वो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। और हमने वादा किया था इसमें अगले महीने के दिसंबर को 30 तारीख दिसंबर की 30। हाँ, अभी हमारे जो इस वक्त ये पोल वगैरह केबल वगैरह नहीं हटे हैं ना, तो कम से कम हमें 2 महीने और भी दरकार है। ये एक साइड फरवरी तक तैयार नहीं हो सकती? नहीं साइड नहीं, पूरा इंशाल्लाह। मुझे आप एक साइड को बताएं ना, एक रोड साइड तो तैयार है, साइड तो कल गाड़ी तो नहीं चल सकती ना? गाड़ी चल, हम सामान हटा देंगे, हटा चलाओ। उसके ऊपर रोड डलना है, उसकी रोड साफ सुथरा है, कारपेट कंक्रीट हो चुका रोड है, वो तो तैयार है, मगर जो सब चुरंगी बनेगा, पाइप लगेगा, ये चीजें खूबसूरत। अभी इसके ऊपर ये ढकेगा नहीं क्या? नहीं, ये ऐसे ओपन रहेगा ये। और यहाँ जो इसको तो ढकना है ना, ये तो इंशाल्लाह कल ना परसों तुम आ जाओ, इधर कुछ नहीं होगा, ये बंद होगा, ये बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद अभी को आपकी रिटेनिंग वॉल्स वहाँ की बाकी है? रिटेनिंग वॉल भी हो चुका है ना, सिर्फ इस पे गार्डर रखना है। ये भी गार्डर है, ये बंद होगा। ये जो आगे नजर आ रहा है ना, आप ये कह रहे हैं कि दूसरा ट्रैक आप फरवरी में पूरा तैयार कर देंगे? वो हमें तैयार करेंगे। 3 साल हो गए लाला, 3 साल। मेरे फरियाद तो सुन लो ना, आपकी फरियाद तो सुनने आए हैं, वही तो बता हम आवाम की फरियाद लेके आपके पास आए। वही तो बोल रहा हूँ कि भाई अगर हमारे से ये चीजें हट जाए, वो सामने तुम्हारा केबल लगे हुए, अब केबल में काम केबल तो नहीं कर सकता हूँ इलेक्ट्रिक, सही है कि ये हट जाए ना। अगर ये ना हटे तो मेरे 2 महीने और लग जाएंगे इसमें। तो वो क्या कह रहे हैं अभी, क्या मसला क्या है, केबल क्यों नहीं हट रहे? तो मैं क्या करूँ, बार बार बोल चुका हूँ, बार बार आपके तो सबसे दूसरे तो सबसे हमने कई बार बोल चुका है। उस दिन सेम साहब आया हुआ था, मैंने बोल दिया ना, नासर अली शाह साहब सब को इधर खड़े हुए थे, मैंने दिखाया कि हमारे ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब लड़ाई तो कर नहीं सकता हूँ, गरीब बंदा हूँ भाई, मैं मजदूरी करूँगा या लड़ाई करूँगा। सबसे ज़्यादा मुतासरीन ये लोग हैं जो यहाँ पे इनके तिजारती मराकज़ जो 3 साल से भुगत है। जाहिद भाई क्या कहेंगे, आपने इनकी फरियाद सुन ली, अब क्या बोलेंगे आप? आपके सामने मूसा भाई मौजूद है। देखिए बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा उन चीज़ों को कराची की हाईलाइट किया है जो मसाइल के अंबार की तरफ लेके जाते हैं, लोगों को मुश्किलात से दो चार करते हैं।
ये एक मासूम शख्स है जिसको ये यहाँ का ठेका दिया गया है। अपनी पूरी कोशिश है, 24 घंटे यहाँ मौजूद होते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदनसीबी ये कि 1 अरब 27 करोड़ रुपए से चलने वाला प्रोजेक्ट आज 3 अरब तकरीबन 70 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया, 4 अरब के करीब। तो ये पैसा किसी के बाप का नहीं था, ये कराची के लोगों का पैसा था, सिंध की आवाम का पैसा था। ये पानी पे खर्च होना था, सेहत पे खर्च होना था, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर खर्च होना था, जिसे 2 अरब से ज़्यादा पैसे यहाँ बर्बाद कर दिए गए। मैं सिंध हुकूमत से सवाल करना चाहता हूँ कि सियासी बखेरों में बिखरे हुए तमाम मसाइल को छोड़ के सबसे पहले कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप जो है वो तैयार करें और यहाँ के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। हम अगर देखते हैं कि कराची के स्टेक होल्डर्स को, तो वो अपनी सियासी रंजिशों में जो है वो मशगूल है। क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, फारूक सत्तार साहब ने, गवर्नर सिंध जो है कामरान टेसोरी साहब ने इस प्रोजेक्ट का आकर जो है वो किसी वक्त यहाँ पर मुशाहिदा किया, यहाँ की मुश्किलात को देखा। यहाँ 4000 से ज़ायद दुकानें जो करीमाबाद, फेडरल बी एरिया और ये समझ लें कि जितना भी करीबी एरिया है वो तमाम का तमाम मुतासिर हो रहा है। अब इन 4000 दुकानदारों के रोज़गार के मसाइल बढ़ गए, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके मसाइल हैं। दिन और रात में अगर इनको किसी एमरजेंसी की सूरत में जिना हॉस्पिटल जाना हो, सिविल हॉस्पिटल जाना हो या कार्डियोवैस्कुलर की तरफ जाना हो, तो वो जाने से कासिर होते हैं और मुश्किलात का शिकार होते हैं। शाम को अगर आप यहाँ पे सफ़र करें तो आप देखें कि यहाँ पे 4 बजे के बाद से ऑनवर्ड रात 9 बजे तक ट्रैफिक का अज़दाम होता है। तकरीबन कोई 3.5 लाख के करीब ट्रैफिक रोज़ाना यहाँ से शहर की तरफ जाता और आता, जो सोहराब गोड से लेकर टावर तक मूव होता है। इन तमाम चीज़ों को रो रो के अब तो हम थक गए। मुझे एक बात बताएं, उनको भी उन्होंने बोला हुकूमत को कि भाई मसला ये है, पानी की लाइन बीच में आ गई, इसी वजह से आपको स्ट्रक्चर चेंज हुआ। बिल्कुल इसी वजह से हमारे पास किसी को अभी तक ये नहीं पता कि शहर के नीचे दफन हुई हुई लाइनें कौन सी, मास्टर प्लान ही नहीं है ना हमारे पास। यहाँ केएमसी में मौजूद पुराने जितने भी अफसरान हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ ना जावेद भाई, बात ये है कि हुक्मरान को तनकीद करना आसान है। बात ये है कि जिन लोगों ने पहले भी ये काम करने थे वो उन्होंने पैसा निकाल के पैसा दे दिया। अब दूसरे इदारों की वजह से काम ताखीर का शिकार हुआ है ना। उन इदारों जैसे के इलेक्ट्रिक का मसला, के इलेक्ट्रिक का मसला, ये वाटर बोर्ड का जो मसला है, अभी तक इन्होंने हमें एक लाइन का निशानदेही नहीं किया। 1 महीना इस पे लग गया कि ये जो हम कर रहे थे ना कि लाइन कह रहे हैं इधर मिला लो, काउंसलर आ जाता है कि इस तरह पे मिला लो। ये अभी कल ना परसों ये लाइन फाइनल हो गया माशाल्लाह। तो ये चीज़ें जो है हमारे को रुकावट देकर, इसीलिए हमारा कार तो मैं रात दिन काम कर रहा हूँ भाई, मैं काम ख़त्म करना चाहता हूँ। झोलियाँ उठा उठा के आपको दुआएं दे रही हैं। अवाम के हम भी दुआ दे रहे हैं कि भाई अवाम को ये तकलीफ जो मिल रहा है ना, अल्लाह पाक उसको इसका सब्र और जमील अदा फरमाए भाई। अब आप अपना दुख भी तो बताएं कि आखिरकार आपकी वजह से ताखिर, जो लोग समझते हैं कॉन्ट्रैक्टर ताखिर नहीं ताखिर में रहे तो आपका सामने है भाई। रात दिन यहाँ का अगर मकामी कोई बंदे से पूछो कि हमारा काम रात दिन चल रहा है या नहीं, तो हमारा तो यही कोशिश हो। मैं आपको एक बात बताऊं, ये अकेला शख्स या इसकी टीम कुछ भी नहीं कर सकती। अगर के इलेक्ट्रिक, वाटर बोर्ड या सुई गैस कंपनी जो है वो अगर इनका साथ नहीं देगी तो ये कैसे काम करेंगे? क्या ये किसी धमाके की तरफ जाएं? क्या के इलेक्ट्रिक की लाइनें उड़ा दें? क्या वाटर बोर्ड की लाइनें तोड़ दें? उसके बाद मज़ीद एक इश्तियाल फैल जाएगा, लोग यहाँ पर आके पथराव शुरू कर देंगे। ये करीब जवार में जो आबादी है ये इंतहाई मुफलिस लोग हैं, गरीब लोग हैं। पूरा मूसा कॉलोनी है जो कम से कम 11 लाख के करीब नफूज है। इसके साथ करीमाबाद, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, तमाम एरियाज़ हैं। आप ये सोचें कि इसका हल क्या है? इसका हल हंगामी बुनियादों पे काम करना है। यहाँ पे आना चाहिए। क्या सीएम कराची जो है वो कभी आकर शहर के मदाफात में कभी गुजरते हैं? यहाँ आके मिल के गए ना, उसके बाद अहकामात क्या हुए? क्या 24-48 घंटों में कोई काम हुआ है? उनके आने के बाद क्या हुआ? सिर्फ गैस वाले एक दिन आए, इधर नजर दिखाए, चले गए। अच्छा, आपने उनको अपनी तकलीफ बताई इदारों के बारे में? भाई हम शुरू से 1 साल से बैरिस्टर साहब से क्या बात हुई, मुर्तज़ा वहाब साहब से? वो भी सीएम साहब ने उसको बोला मुर्तज़ा ये तो हल कर दो यार। आपके साथ उस वक्त वजीर बल्दियात मौजूद थे? आपके साथ उस वक्त जब सीएम साहब आए उनके साथ मेयर कराची मौजूद थे और वो खुद सीएम यहाँ मौजूद थे। वक्त पे खड़े होकर उन्होंने तमाम हिदायत दी। वाटर बोर्ड उनके अंडर आता है जो कि खुद उसके सीईओ भी हैं और असली हिदायत उन्होंने वजीर बल्दियात में देनी होती है। साहब बिल्कुल ऐसे थे, तब भी कुछ नहीं हो पा रहा। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सामने है तुम्हारे सब कुछ पड़े हुए, कोई मैंने छुपाया नहीं है। मैं इसके लिए जो है ना, मैं ये दरख्वास्त करूँगा, मैं ये आपने बता दिया 4000 लोग मुतासिर हैं, बिल्कुल इसलिए हल नहीं है, बोलने से हल नहीं है। मसले का हल ये निकलेगा कि अब एक शायद बड़ा एहतजाज करना पड़ेगा इलाकाई सतह के ऊपर। और बदनसीबी ये है कि तमाम जो मुतल्लिका
सियासी जमातें हैं वो बंदरबाट में लगी हुई हैं, उनको आवाम की मुश्किलात का सियासी जमात कोई हल नहीं नहीं है। यहाँ पे आप बता तो रहे थे यहाँ आके वो आके धरना देना नहीं, शुरू वो कर दिया धरना उन्होंने। देने के मसले का हल नहीं है ना। धरना तो उधर दो जाकर KMC हेड ऑफिस पे जहाँ मेयर कराची बैठता है या सीम हाउस के बाहर जाना अरे चाहिए। के इलेक्ट्रिक वालों को बोलो अल्लाह का वास्ता आपको अंदाजा है यहाँ से अरबों रुपए का टैक्स रेवेन्यू निकलता है जो कि अब नीचे चला गया है। FBR के मुताबिक जो ये एरिया फेडरल बी एरिया का करीमाबाद और लियाकताबाद का जो एरिया है जो 1 अरब से ज़ायद का टैक्स देता था, अब इसके अंदर कटौती हो गई है। लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, लोगों के कारोबार नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ गई है। देखें ये मुश्किलात खाली कहने की नहीं है, हम चाहते हैं मसाइल हल हों, कराची तरक्की करे। आखिर पंजाब क्यों तरक्की कर रहा है? वहाँ पे तमाम बोर्ड्स मिलके क्यों काम कर लेते हैं? इसलिए कर लेते हैं कि वो एक पेज पर आते हैं, एक जगह खड़े होकर काम करते हैं, एक शहर के लिए, एक सूबे के लिए काम करते हैं। यहाँ जितने भी मसाइल हैं आप देखें, कोई इस शहर को समझने के लिए तैयार नहीं है और हम तो रो के थक गए। आपको यहाँ के रिहायशियों से कोई मसला आया, दुकानदारों से कोई मसला आया या सब कोऑपरेट करते हैं आप? नहीं, कोऑपरेट तो खैर नहीं कर रहे हैं, मगर बोल नहीं सकते, उनका भी मजबूरी है। मलबा कचरा सारा ला के हमारे खुदाई में डाल देते हैं, जो कि अभी तक नहीं निकालते। मैं शाम को निकाल देता हूँ, सुबह आता हूँ फिर भरा हो। अब ये जब मैं काम ख़त्म नहीं करूँगा, ये गिले शिकवे हमारे होंगे यहाँ पे। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, यहाँ अफवा गर्ल्स कॉलेज है, सही है, ठीक है ना। ये इतना बड़ा कॉलेज है, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मोहतसिब आला सिंध का यहाँ दफ्तर है, मकसद इनको कोई सुनवाई नहीं है, इनको कोई एहसास नहीं है। कौन इनको समझाएगा? हमारे कहने के बाद ही मसाइल होंगे। और आप कब तक इन इशूज़ पे उठा के बात करेंगे? और बात आवाम तो सुनती है, लोग सुनते हैं, ताजिर सुनते हैं, ठेकेदार सुन रहा है, क्या हुक्मरान सुन रहे हैं? उनके दरवाजे की नहीं सुन रहे, उनके इदारे नहीं सुन रहे। इदारे हुक्मरानों के अंडर में आते हैं सर, इदारे हुक्मरानों के अंडर में आते हैं। मैं देखे, मैं डिफेंड में उनका कोई वो तर्जुमान नहीं हूँ। अब CM ने आके वक्त पे फ़ौरन उसी वक्त हिदायत दे दी। तमाम लोग इदारों के मौजूद थे ना उस वक्त, जो आप जब CM आया इदारों के लोग साथ थे। यार इस वक्त वो नहीं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक वाले खड़े हुए थे या नहीं। बाकी KDA के, वाटर बोर्ड के दूसरे लोग मौजूद थे, सारा मौजूद थे ना। वो जब वक्त पे हिदायत करते हैं, अब डंडा लेके प्रिंसिपल तो है नहीं कि डंडे मार मार के हिदायत कर रहे हैं। फॉलो अप होना चाहिए ना सर, CM साहब के नीचे इतने सेक्रेटरी ऑर्डर दे रहा है यार, उसके बाद भी बेस लोग काम नहीं कर रहे तो और क्या करे? इतने ज़्यादा उन्होंने जो मुशीर रखे हुए हैं, किस लिए रखे हुए हैं? एक मुशीर स्पेशली इसके लिए लगा दे। करीमाबाद से जो रेवेन्यू जनरेट होना था वो रुक गया। ठीक है, करोड़ों रुपए की दुकानें लाखों रुपए की हो गई, जो करोड़ों रुपए के बंगले थे वो लाखों रुपए पे आ गए। आप सोचे ना, लोग परेशान हैं यहाँ से। है ना, ये तो फिर नहीं, वक्ती की क्या बात है? जो कम है वो करोड़ बढ़ जाएंगे सर। 3 साल ये भी तो है, 3 साल हो भाई। चुके, मजीद अभी 3 से 6 महीने का टाइम लगेगा। इससे पहले ये एरिया क्लियर नहीं होगा। ये इनकी एफर्ट्स हैं, मैं इनको कोई इस हवाले से इल्ज़ाम नहीं दूंगा। इनकी मेहनत, मैंने जब भी विजिट किया खामोशी से ये बैठे होते हैं, अपनी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं। आज भी इन्होंने नवीद दी है कि हम यहाँ पर जो है इस ब्रिज को तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर फिल करके इसको रोड को चलाने के काबिल कर देंगे। अब मेयर कराची साहब को आना चाहिए और हंगामी बुनियादों पे इसको मुकम्मल करके लोगों को सहूलत देनी चाहिए। ठीक हो गया जनाब, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ज़रा और आपको दिखाते हैं, और लोगों से भी बात करेंगे। जावेद भाई हमारे साथ ही रहिएगा, ज़रा आगे चलेंगे और ज़रा बात करेंगे। देखते हैं कि लोगों की अब क्या तकलीफ़ है। वो मुकाम है जहाँ पर ये इससे पहले यहाँ खड्डा मौजूद था, लेकिन इसको अब लैंडर या छत डालने के बाद इसके ऊपर भराई हो गई, लेकिन अभी रोड कारपेट होना बाकी है। अब हम जानना चाह रहे हैं, ज़रा लोगों को आप दिखाएंगे हम आपको। थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ आप ये देख लीजिए कि ये यहाँ पर वही पथारे उसी लिहाज से मौजूद हैं। दुकानदारों का वही मसला इस वक्त वही मौजूद है और लोग अब जो परेशान हैं ज़रा जान लेते हैं। शुजात बंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शुजात भाई, क्या करें, इसको 3 साल गुजर गए, ये इसके ऊपर कोई मेरे ख्याल से कोई 1000 कॉलम लिख दिए गए होंगे, कोई 1000 अखबारों में इसकी खबर चल गई। मैंने कोई इसके ऊपर 3 से 4 प्रोग्राम कर दिए, लेकिन 3 सालों के अंदर समझ नहीं आ रहा भाई। अभी कॉन्ट्रैक्टर अभी भी अपनी दुहाइयाँ सुना रहा है कि मसाइल जो हैं वो इदारों की तरफ से ताख़ीर की वजह से तारीख, फिर एक और तारीख और फिर तारीख पे तारीख हो गई। क्या मसाइल हैं यहाँ के रहने वालों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर, क्या आपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर की आपने बात सुनी, उनकी दुहाइयाँ सुनी। यहाँ पर जो है वो 2 लोग बड़े अहम, बहुत ही अहम मासूम है। एक हमारे डिपार्टमेंट्स, दूसरे ये बेचारे कॉन्ट्रैक्टर। एक कॉन्ट्रैक्टर बहुत मासूम है, इनके पास लाइनें लगी हुई कॉन्ट्रैक्ट की, समझे मेरी बात को। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे डिपार्टमेंट, हमारे इदारे जो मासूम है, वो इतने मासूम है
जो पूरे सिंध को इंसाफ दिलाने के लिए लोग वहाँ जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, मोहतसिब आला का ऑफिस यहाँ मौजूद है, उन्होंने वो अपना रास्ता बंद कर दूसरा रास्ता, मुतबादिल रास्ता जो है वो अख्तियार कर लिया। मतलब मैं ये समझता हूँ कि ना कि ये होना चाहिए था कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जो है वो बाकायदा इन्फॉर्म किया जाता, उनको जो है इल्म में लाया जाता कि जनाब ये रोडें फ़ौरन तैयार की जाएँ, ये अंडरपास फ़ौरन तैयार किया जाए, ना कि रास्ता जो है वो मुतबादिल अपने लिए चुन लिया जाए। मैं इस बात में बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। दूसरी बात कि ये अंडरपास तो सिर्फ आप ये देख रहे हैं जिसको 3 साल हो गए, आपने ये बात नोट करी कि ये जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इसका जो एक बजट पास हुआ था, वो बजट बहुत मिनिमम था, बहुत मिनिमम था। आज वो 3 साल के बाद वो मल्टीप्लाई बाय 3 सर 1.5 अरब का था, जो आज 3 साढ़े 3 4 अरब पे पहुंच गया। मल्टीप्लाई कर दे इसको। वो पैसा ना गवर्नमेंट का किसी एक नुमाइंदे का था, वो पैसा बेचारी हम जैसी, आप जैसी, इन लोगों जैसी आवाम के टैक्सेस का पैसा था यार। इनको फौरी तौर पर तैयार करना चाहिए था। सबसे अहम बात मैं बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर की, खासकर कराची में, कि जनाब सियासी जमातें अपना सिर्फ चूरन बेचती हैं, बताती हैं कि जनाब हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, लेकिन अफसोस के साथ बताया ये जा रहा है कि अगर एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, तो जनाब तमाम डिपार्टमेंट्स इकट्ठा एक छत के नीचे आने चाहिए। खुदाई के बाद पता चलता है कि जनाब यहाँ से गैस की लाइन गुजर रही है, और खुदाई के बाद पता चलता है कि जनाब यहाँ पर जो है वो पानी की लाइन गुजर रही है, थोड़ी और खुदाई के बाद पता चलता है कि जनाब यहाँ पे इलेक्ट्रिक की लाइन गुजर रही है। अफसोस और शर्मिंदगी का मुकाम ये है कि जनाब एक एक डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन के लिए 1.5-2 महीने लग जाते हैं कि जनाब कंफर्मेशन मिलनी चाहिए इनको कि जनाब ये पानी की लाइन अगर यहाँ से जा रही है तो 3 महीने के बाद इनका अप्रूवल मिलेगा ये पानी की लाइन तोड़ने के लिए। तो मुझे ये बताएं ना कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़राब तो आपने और हमने किया है, और आज तक कराची की आवाम को ये बताया ही नहीं गया कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आया कि कैसा है, किस तरीके का है। यहाँ पर कुछ चंद सियासी जमातों के अरकान खड़े होते हैं और वो ये बात बोलते हैं कि जनाब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजर-ए-आम पर लेकर आएंगे। कब लेकर आएंगे? और सबसे अहम बात कि अगर थोड़ा सा और पीछे जाया जाए कि यहाँ पर जिसका भी हल्का लगता है, यहाँ के टाउन चेयरमैन, यहाँ के MPA, यहाँ के MNAs, फंड तो दबा के ले लिया, फंड दबा के ले लिया। यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया वो भी ले लिया। कॉन्ट्रैक्ट अब लेने के बाद अच्छा आपके सामने वो मनाज़िर है, इसलिए खामोश रहा मैंने कहा आपकी बात पूरी हो जाए। बिल्कुल मेरी बात। आप मुझे एक बात बताएं, कॉन्ट्रैक्टर की जो मैंने बात सुनी, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर की गलती किधर आपको लग रही है? जो आप कॉन्ट्रैक्टर को भी आपने रगड़ दिया, जोश खिताबत आपका माशाल्लाह ज़बरदस्त है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्टर पे इसमें गलती क्या है? अच्छा, वो बेचारा कह रहा है बार बार, हमें वो हर दफ़ा दिखाता रहा कि ये गैस की लाइन है भाई, इसकी वजह से मुझे मसला है, SSGC वाले आके गैस की लाइन मुतबादिल नहीं कर रहे। मुझे मसला है कि इलेक्ट्रिक की लाइन है, मैं उसको बोल बोल के थक गया, CM को बुला दिया, मेयर कराची को बुला दिया, वज़ीर बल्दियात को बुला दिया, उनको साइड पे आके दिखा दिया, खुदा का वास्ता ये उनको इदारों को बोल के हटवा दें। वो आज भी खड़ा हुआ अपनी लाइन के लिए बोल रहा है कि मुझे ये के इलेक्ट्रिक मेरी लाइन हटा दे तो मैं 2 महीने में ये दोबारा से इसका काम पूरा कर दूँ। तो वो कॉन्ट्रैक्टर का इसमें क्या कसूर है? अच्छा देखिए, मेरी ये जोश खिताबत नहीं है, ये मेरे वो अल्फाज हैं जो कराची की इस वक्त मासूम और गुर्बत से भरी हुई आवाम के अल्फाज हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरी खिताबत नहीं है। यहाँ पर मैं यहाँ पर लोगों को ऐलान नहीं कर रहा। मेरी जो ये बात है, ये वो उन लोगों की ये बात है जो लोग बोलना नहीं चाहते, जो बोल नहीं पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि वो अपना घर पालें या लोगों के लिए रोडों पर निकलें। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्टर ने तो अपने मासूमाना अल्फाज बता दिए कि जरा हम खुद फंसे हुए। कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई डिपार्टमेंट होता है एक, उनसे आपने मिलाप करा? आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर लेना जाना ले लिया आपने? नहीं था ना सर, डिपार्टमेंट्स का तो काम था, जिसने देना था डिपार्टमेंट का। बिल्कुल। तो सर अब ये रोना फायदा नहीं है ना। था जब KDA ने इसको मंजूर किया, KDA को चाहिए था ये तमाम चीजें पहले ऑन बोर्ड ली जाती। मेरी वही बातें आ गई ना, मेरी वही बातें आ गई ना। लेकिन मैं सिर्फ उनको डिफेंड नहीं कर रहा या वो मैं नहीं, लेकिन एक बात ये कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर जिस तरह जब हमने उनसे बात की, जब हम उनके पास गए, वो हमें हर चीज़ पे स्पॉट पे ले जाके दिखाते रहे कि ये वो वजह है जिसकी वजह से मेरा काम डिले, ये वो वजह है जिसकी वजह से काम डिले और आवाम सफ़र और कारोबारी हज़रात सफ़र। ये बहुत अच्छी बात है कि 3 महीने के बाद एक डिपार्टमेंट NOC दे रहेगा उस लाइन को तोड़ने के लिए, और वो
3 महीने के अंदर जो मशीनरी का रेंट है, जो वहाँ पर लेबर काम कर रही है, वो पैसे कॉन्ट्रैक्टर की जेब से थोड़ी जा रहे हैं भाई साहब, माजरत के साथ। बात ये सर, पैसे तो आना है ना, नहीं आना वो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट सर, यही तो मसला है कि एक कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए पता है आपको क्या जतन करने पड़ते हैं। मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा पता होगा, जो देख रहे हैं उनको पता होगा, जो पीछे रेडी लगा रहा है उसको नहीं पता होगा। उनको पता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट पास करने के लिए बड़े बड़े प्यारे से जो बैग लेके जाते हैं, दिए जाते हैं, देन उसके बाद ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पास होते हैं। आपके सामने उस बंदे ने कहा कि मेरे पास इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद 7 कॉन्ट्रैक्ट और खड़े हुए। तो मतलब आप इस बात को बेवकूफ़ाना कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया गया, जिसमें 3 साल उसने लगा दिए, मल्टीप्लाई बाय 3 कर उसने पैसा ले लिया, अब वो 7 कॉन्ट्रैक्ट और मिल रहे हैं उसको। तो इट्स मीन कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कराची खोद दिया। फिर आपने, आप इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड देख लें सर, माजरत के साथ कराची में 2 काम बड़े अहम होते हैं। एक तो कराची में खुदाई और दूसरा बस समझ सकते हैं आप सब लोग। तो कहने का मकसद ये है मेरा कि जनाब, हम ये सारा मलबा सिर्फ बेचारे कॉन्ट्रैक्टर पे नहीं डाल रहे, हम कह रहे हैं कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कब कराची की आवाम को दिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये 3 साल जो ऊपर जा रहा है ये प्रोजेक्ट, इसका जो एक्सपेंस है, इसका जो बजट है, वो कहाँ से और कैसे और किस तरह पास होगा। बात ये है कि यहाँ पर आकर मेयर साहब, CM साहब, XYZ, गवर्नर साहब, पता नहीं कौन कौन यहाँ पर आकर तस्वीरें खिंचवा के चले गए। मुझे ये बताएं, 1 इंच आगे काम बढ़ा नहीं बढ़ा, क्यों? वो एक पाइपलाइन की NOC के चक्कर में आज तक उसके ऊपर जो है वो छत नहीं डल पाई है सर। क्या NOC नहीं है, वो शिफ्ट होनी है सर। NOC मिलती है सर, एक डिपार्टमेंट NOC देता है, तो उसने आके करना है। यस सर, NOC एक इशू होती है हर डिपार्टमेंट से, जैसे गैस है, इलेक्ट्रिक है, वाटर बोर्ड है, ये सब अपनी NOC इशू करते हैं। ये पहले करना चाहिए था, उनको पता होना चाहिए था कि फलाना का लाइन कहाँ से जा रही है। यही होता है। बिल्कुल, मेरा यहाँ पर ऑफिस है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ कई दफ़ा आया हूँ। मैं यहाँ, आप यकीन करें, मैं यहाँ जो रिहायशी है मैं उनके पास चढ़ गया, ऊपर बिल्डिंगों में गया हूँ कि भाई खुदारा हम आपके लिए आए, हमसे बात करें, आपके मसाइल क्या हैं। यहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं। मैं दुकानदारों के पास मुंह पे उनके माइक लगा लगा के थक गया, वो बात करने को तैयार नहीं। यहाँ आवाम अगर उनको जब देख लेती है हुक्मरान के भाई यहाँ पे जब किसी को तकलीफ़ ही नहीं है, आपको और मुझे तकलीफ़ हो रही है, सिर्फ मैं आ जाता हूँ यहाँ, बन्नी भाई आके यहाँ पे शोर हंगामा कर लेते हैं अयाज राना के साथ खड़े होके, किसने सुना, किसने देखा, बस चल गया एक दफ़ा और उसके बाद ख़त्म हो गई बात। आवाम भी तो बाहर नहीं निकली यहाँ के। हम तो लोगों के पास भाग, आप अभी मेरे साथ चलें, अगर दुकानदार यहाँ से कितनी 4000 दुकानें भी होंगी, इसमें से 4 लोग ढंग से बात कर लें तो मैं मान दूँ। अच्छा देखें, बड़ी बहुत ही ज़्यादा अहम अल्फाज अदा करने जा रहा हूँ मैं। अगर समझना चाहें और समझ जाना आप लोग चाहें, जब एक घर का मालिक होता है ना, घर का मालिक, तो वो अपने घर की दीवारों की, अपने घर की छत की, अपने ज़मीन की मालिक बड़ी कदर करता है। लेकिन जब उस मालिक मकान, उस घर पर जब रेंट वाले आ जाते हैं, जब रेंट पर चढ़ जाता है वो घर, तो जनाब माजरत के साथ ना उसकी दीवारें कायम रहती हैं, ना उसकी छत कायम रहती है, ना उसकी ज़मीन कायम रहती है। वो एक रेंट पर चढ़ जाता है। और माजरत के साथ इस वक्त कराची पूरा दिहाड़ी पर रेंट पर चढ़ चुका है। तो मुझे माजरत के साथ ये कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं होगी कि किसी को कोई एहसास नहीं है। आपने जिनके मुंह के आगे माइक लगाए माजरत के साथ, वो सब वक्त ज़ाया था। कोई क्यों बोलेगा? क्योंकि वो चीज़ें ऑन नहीं करते, वो कौन नहीं करते सर। यहाँ का रिहायशी दुकान वाला तो फिर कहता हूँ कहीं और रहता होगा, या अपना कारोबार करके सर मैं रेंट की बात कर रहा हूँ, मेरे अल्फाजों को नहीं समझ पा रहे, मैं खुलकर नहीं बोलना चाह रहा। आप जहाँ की बात कर रहे हैं कि जब शहर कराची के अंदर बैंडेड शहर कराची में रहने वाले लोगों की तादाद कम हो जाएगी और जो लोग हैं वो अपना घर और चूल्हा अपने बच्चों को पालेंगे, तो वो कैसे आपके माइक के आगे कुछ अल्फाज अदा करेंगे सर? तो अब क्या कर सकते हैं? अब इसको मुझे बताएं ना, अब क्या? अब तो वो बेचारा, फिर अभी हमने सुना कि एक नई लाइन कह रहे हैं मेरी चीज़ें हो जाए तो 2 महीने में शुरू हो जाएगा, ये काम पूरा कर देंगे। सर देखिए बात ये है, कितने दिन और सर अभी इसको आप 6-8 महीने छोड़ दीजिए। मैं लिटरली बताऊं, जैसे उन्होंने कहा कि हम 10 दिन के अंदर इस पर जो है वो छत डाल देंगे, मैं ये समझता हूँ कि इस पर अभी भी वक्त लगेगा। वजह यह कि एक डिपार्टमेंट, यकीन माने, एक डिपार्टमेंट की NOC मूव होने के लिए, एक लेटर को साइन होने के लिए 17 डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, कलेक्टर्स, पता नहीं किन किन के साइन होते हैं। उसके बाद ये लाइन पड़ती है कि टूटती है, कटती है बॉस। और मज़ेदार बात ये, इनमें अगर लाइन कुड्डा मारना हो पानी का, तो सर एक बेचारा नीचे एक्सियन
बल्कि एक चपड़ासी भी एक्शन को भी नहीं होता। खामोशी से लाइन दे दी जाती है। बिल्कुल। मेरे अल्फाज समझ रहे हैं आप कि मतलब एक ऑफिशियल काम करने के लिए 17 डायरेक्टर्स के साइन होते हैं और एक अनऑफिशियल चोरी के लिए बेचारा एक एक्शन से छोटा चपड़ासी भी साइन करने के बगैर उस लाइन को लाइन दे देता है, वो भी इंजॉय कर रहा होता है और ऊपर वाला भी मौज कर रहा होता है। बहुत शुक्रिया आपका Sir, thank you आवाज़ so देने much. के लिए। यहाँ वक्त हो गया है जरा ब्रेक का, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा आपसे कोशिश करेंगे कि यहाँ किसी से बात हो जाए, वरना हम आपको अब और आगे जहाँ ये दूसरा रोड डल रहा है और उसके बाद ये अंडरपास पहले सिंगल था, अब डबल ट्रैक जो ये बना हुआ है। जो कि एक अरसे से सबके सामने सुना रहे। जी भाई, क्या काम है आपका यहाँ पर? जी, मैं यहाँ पे कपड़े का काम करता हूँ और तकरीबन 12 साल हो गए मेरे यहाँ पे काम करते हुए। माशाल्लाह। और ये 12 साल में तकरीबन ऐसे समझो 8 साल हमें अच्छा खासा बच्चों की रोज़ी मिल रही थी। और अभी जो पिछले 3 साल पिछले 3 साल जो अंडरपास बन रहे भाई, कस्टमर नहीं आ रहे। अभी तो फिर भी चलो ये थोड़ा सा इन लोगों ने ये छत डल गई, मुबारक हो आपको, डल गई बधाई तो बाटी होगी आप लोगों ने। नहीं, लेकिन फिर भी कस्टमर वही सोच रहे यार कि अंडरपास नहीं बना हुआ है, रास्ते का तकलीफ़ हो रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे भाई। 3 साल से ऐसे है कि घर वाले को भी हम जेब से खिला रहे हैं और यहाँ पे जो किराया है बहुत ज़्यादा है, वो भी हम जेब से ही भर रहे हैं। तकरीबन ऐसे समझो आपकी दुकान है कि पतारा है? मेरे दुकान भी और पतारा भी है, मैं दोनों कर रहा हूँ। क्यों पतारा क्यों लगा दिया? पतारा तो यार ऐसा है कि भाई अभी तो रास्ते बंद है, कुछ भी नहीं है कि चलो अंदर दुकान में कुछ हो नहीं रहे। अच्छा, बाहर तो हो जाता है। बाहर पतारे में कुछ ना कुछ रोज़ी मिल अब जाती जब है, ये जैसे शुरू घर हो चले। जाएगा फिर क्या करोगे? या जब ये शुरू होगा तो वही अपनी दुकान पे चले जाएंगे भाई, जो कानूनी तौर का कानून होगा वही करेंगे भाई, जो कानून कुछ बोलेगा कि ज़्यादा नहीं, अंदर। ये जब से बंद हो कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गया यहाँ के ये? भाई तो यहाँ के रास्ते ही नहीं है ना। लेकिन असल में देखें यहाँ पर एक तो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल बहुत बुरी चल रही है। यहाँ पर एक तो कंस्ट्रक्शन का काम जो 3-4 साल से मुसलसल चल रहा है और धूल मिट्टी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हम तो बहुत बड़ा मसला। हम तैयार होकर आते हैं तो यहाँ पर रात को जाते हुए हम लोग मिट्टी में होकर जैसे जाते हैं। लगता है तो पानी अभी आया नहीं रहा, जैसे नहा पानी ही नहीं वैसे होता। भी, हाँ हकीकत बात है, बिल्कुल यही बात है। क्योंकि ये 4 साल से हम लोग इसी कश्मकश में फंसे हुए कि ये कब बनेगा अंडरपास और ये कब यहाँ का जो है हम माहौल पहले की तरह जो नॉर्मल हालात में यहाँ पर लोग आया जाया करते थे वो पहले डाल के दे रही है, इसका क्या मसला है? वो देखें एक साथ करेंगे। अभी ये उस तरफ का काम कंस्ट्रक्शन चल रही है। अभी यहाँ पहले हम लोग रुल रहे थे बुरी तरह से, अब यहाँ पे रोड कब ढलेगा वल्लाह आलम, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है जब तक कि वहाँ उस तरफ का वो काम एक कंप्लीट नहीं केबल का होगा। मसला है कि यकीनन इलेक्ट्रिक वो हट के नहीं दे रही है, जिसकी वजह से पूरा काम इसी डिस्टर्ब वजह है। से अब यहाँ पर हम लोग इसलिए रुल रहे हैं कब रोड डलेगा, कब यहाँ पे जो है वापस से ट्रैफिक रवां दवा होगा, फिर हम लोग कब वापस अपने पथारे छोड़कर अपनी दुकानों पर जाएंगे। तो बस हम इसी चक्कर में फंसे हुए हैं और फिर काम यहाँ पर ना होने की सूरत में, मतलब दुकानों के अंदर तो हम बिल्कुल हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं। हम बाहर पथारा इसीलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पर शायद कुछ अल्लाह पाक हमें रोज़ी दे दे अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के नसीब पर, लेकिन अब यहाँ पर वो भी आगे नहीं है। वैसे कोई किसी से आप लोगों ने बात की है कि जब ये बन जाएगा तो पार्किंग का क्या सिलसिला होगा, या क्या किस तरीके से किसी की आप लोगों ने किसी से बात की? जब यहाँ पे वो मेयर कराची भी आते हैं, यहाँ CM भी आ जाते हैं अचानक, किसी से वो मुलाकात करते हैं? नहीं करने देते। ना बात करने देते, ना मुलाकात करने देते, वो तो बस आते हैं, माजरत देखते के हैं साथ और अभी वापस। पिछले इतवार को जो है CM साहब भी आए यहाँ पर बाकायदा विजिट करके गए, लेकिन वो बस एक बस अपने अपने काम से मैं नुमाइश नहीं बोलूँगा, बस अब ये कहूँगा कि वो बस अपने काम में 5-2 मिनट का विजिट करा और वो चले गए वापस। मतलब उन्होंने ना वहाँ पर लोगों की फरियाद सुनी, ना मेयर कराची भी मौजूद थे। रुक जाऊंगा तो पता नहीं देर लग जाएगा या तो मतलब उनको चाहिए था कि कम, हाँ जाहिर सी बात है यहाँ पर पब्लिक उस वक्त जमा थी, वो शिकायतें सुन भी सकते थे, लेकिन वो चले गए, मतलब उन्होंने अपना काम किया और वो चले गए। माजरत के साथ नहीं सुनते, नहीं, भी तो आते हैं अक्सर, वो भी आते मतलब हैं, आप भी आते हैं। लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है भाई यहाँ कोई पर। सुनने आपको वाला पता है कि यहाँ पर बस आते और देखते और चले जाते, ये नहीं सोचते कि यार ये बेचारों का जो इतने टाइम से 3 साल से जो ये नुकसान कर रहे, क्या है क्या नहीं है कुछ भी। ट्रैफिक इतना जाम हो जाते, चिंचियों वाले आगे खड़े हो जाते, यहाँ से तकरीबन समझो कि वहाँ से पुल के नीचे से निकलना पड़ता है, 1-1 घंटा लग जाता है यहाँ पे पहुँचने शाम के टाइम में तो ये भी बड़ा मुश्किल है। शाम के टाइम में ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आप शाम के टाइम पे विजिट करके देखें, यहाँ पर पूरा चारों तरफ से जो है ट्रैफिक बुरा हाल हो रहा होता है, मतलब यहाँ अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी प्लस, तो कहीं से भी कोई रास्ता नहीं होता आने जाने का। ठीक हो गया। लिहाज से कस्टमर भी नहीं रुकता है ना, उस लिहाज से कस्टमर भी नहीं आता अच्छा है। है तो वैसे ये खवातीन का प्योरली खवातीन का Pure है, ये बचपन से देखते हैं। मार्केट है, हम लोग हाँ। बचपन से देखते आ रहे हैं, ये पूरी लेडीज मार्केट है। अब यहाँ पर लेडीज आने से कतरा रही कतराती है, है। क्योंकि एक तो यहाँ पर रोड नहीं बने हुए, दूसरा फिर यहाँ पर आने के बाद बुरा हाल हो जाता है लोगों का। मर्द हजरात आ ही नहीं रहे ना, वो कहते हैं हम कहाँ खड़े हों, कहाँ लेके उन्होंने भी बदमाशियाँ शुरू की है भाई। रक्शे वाले को थोड़ा बोलते हो कि यार थोड़ा अंदर कर लो, रास्ता जाम हो जाएगा, कहते हैं भाई तुम्हारा बाप का रोड है,
क्या दुआ है, तो करो इस वजह जल्दी से कि ये सब बन जाए, अल्लाह उसके बाद करे। कैमरे लग जाएं तो सब सीधे हो जाएंगे सब खुद ही। चीज़ वाकई हकीकत बात है, ये हम मत सिर्फ बाजिए, दुआ ही रोड कर वाली तो सकते हैं खत्म और हो कुछ नहीं जाएंगी। कर सकते बस। वो कैमरे की जो आंख है ना, फिर वही चालान भेजेगी, तो उसी से फिर उम्मीद बनेगी। चले भाई, शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने के लिए। चलते हैं थोड़ा और आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं कि क्या हालात है करीमाबाद अंडरपास के। आगे से ज्वाइन करते हैं। चले जनाब, आपने ये तो देखा है कि अक्सर लोग जो है करीमाबाद के ऊपर, हमने भी वहीं से बात करी और आपको दिखाया। अब हम आए हैं करीमाबाद से दूसरी जानिब, जहाँ से ये मूसा कॉलोनी की तरफ जो ये खुदाई की गई है, और ये रोड बंद है और तकरीबन 2 माह गुजर गए, यहाँ पे ये रोड बंद कर दिया गया। जैसे कॉन्ट्रैक्टर की जो बातें थी, लोगों की जो बातें आपने सुनी, वो आपके सामने हैं। लेकिन अब जो यहाँ के रिहायशी हैं, एक बड़ी तादाद यहाँ रहती है और वो यहाँ जमा भी हुए हैं। हमें देख के बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोगों का वक्त देने के लिए। क्या सिलसिला हुआ है? तो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ काम कर रहा है, आप लोग क्या काम कर रहे हैं? क्या हो रहा है ये यहाँ? हम लोग ये पानी की लाइन का काम करवा रहे हैं। कौन सी लाइन? पानी की लाइन का क्यों? तकरीबन 2 महीने हो गए अंडरपास के चक्कर में हमारी लाइन कटी थी, उसके बाद ज्वाइंट हुआ, 2 महीने से हमें पानी नहीं मिला। हम यूनियन काउंसिल गए, उन्होंने कहा हमारे पास इसके लिए कोई वो नहीं है, बजट नहीं है। बजट फंड हम नहीं। वाटर बोर्ड वालों के पास गए, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास इसका फंड नहीं है, हम नहीं करवा सकते। तो हम लोगों ने, सारे मोहल्ले वालों ने अपनी मदद आपके तहत पैसे इकट्ठा करके पानी की लाइन के लिए खुदाई करवाई है। क्रेन लगवा के तकरीबन करीमाबाद से लेके ये मूसा कॉलोनी की जो मछली वाली गली है, मेन गली तक की ये पूरी खुदाई करवाई है हमने। खुदाई करवा अपनी मदद आपके तहत। अपनी मदद आपके जी जी, अपनी मदद आपके तहत। अबे भाई, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मौजूद है, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने लॉलीपॉप दिया हमारे को, अच्छा। सबने लॉलीपॉप दिया। ये अपनी मदद, आप पूरा मोहल्ला खड़ा है, ये क्या लेके आ हर गली गए? का ये पैनल हमने बनवाए इन्हीं के लाओ आगे जरा, खिलाफ, ये पढ़ इन्हीं के के खिलाफ सुनाओ हमने हम पैनल लोगों को। बनवाए। इंशाल्लाह ये पूरे इलाके में, ये पूरे इलाके में क्या कह रहे हैं? कल पूरे इलाके में इंशाल्लाह लगेगा ये ना। हाँ, क्यों? हम सबके पास या असल में हम 6 में उसके उबैद के बाद जमात इस्लामी का है, ठीक है। उस 1 महीने से उसके बाद जा रहा हूँ, रोजाना आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, परसों कर रहा हूँ। एन मौके हम उसने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप किसी सियासी पार्टी के पास जाओ। सियासी पार्टी? बस ये हमें पता नहीं उसे क्यों बोली बात। कौन सी सियासी पार्टी भाई? ये दादा, हमें नहीं आपको पता। वोट मिला, आप यहाँ पे सियासी पार्टी हो ना? बस वही। वोट देने के बाद भी हमारा कुछ काम नहीं हुआ। हाँ। जमात इस्लामी को वोट दिया, उसके बाद भी हमारा कोई काम नहीं हुआ। हमने अपनी मदद आप ये सारे काम करवाए। 5 नंबर गली, ये अंडरपास के बाद जितनी भी गलियां, ये सब ने अपने आप से काम करवाया। कितनी आबादी जिसमें होगी सेवरेज यार? भी हमारा डिस्टर्ब हुआ हुआ, आप देख सकते हैं। सेवरेज का पानी भी सेवरेज की लाइन डल मीठे, गया। सेवरेज की लाइन मीठे पानी के अंदर मिक्स हो रही है। चलो जनाब, हम लोग ये सारे काम अपनी मदद आप करवा रहे हैं, जिसमें हमारा कम से कम 5-6 लाख रुपए अभी तक लग चुका है। पहले मोहल्ला जो गरीब है उसने भी 2000 दिए, किसी ने 3000 दिए, किसी ने 5000 दिए। यार ये एले मोहल्ला हम लोग करवा रहे हैं। भाई, ये मेयर साहब किस काम में हमें लगा दिया? सीएम साहब, आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा है, यहाँ हमें बोलते हैं कि आपको बल्दियाती इदारे मिलेंगे। हम इस कराची वाले, अहलियाने कराची, आपसे हमेशा ये बात बोलते रहे आपसे कि लोकल सिस्टम ला के देंगे आपको, और आपकी गली गली घर की दहलीज पे काम हो जाएगा। यहाँ इलाका मकीन जो है, वो एक आप अंडरपास बना रहे हैं, जिसके बाद उनकी लाइनें डिस्टर्ब हुई हैं। वो अपनी जेबों से अपने 5 से 6 लाख रुपए जमा कर चुके हैं, और मजीद एक गली नहीं है, कितनी गलियां हैं ये? 9 गलियां हैं। 9 गलियां हैं। 9 गलियों का ये तमाम सिलसिला है जो यहाँ पे अब होना है। और मज़ीद एक बड़ी मार्केट है यहाँ पे कराची के, अक्सर बेशतर लोग जो है ये मछली मार्केट, जो फ़िश मार्केट है मूसा कॉलोनी की, वहाँ भी आपको अभी लेके जाएंगे। वहाँ का पूरा कारोबार डिस्टर्ब है वहाँ का, जो ये एक बड़ा मसला बन चुका है। और यहाँ लोग जो है वो नारेबाजी और बैनर लगाने पे मजबूर हो गए। तो जी देख, हम जो स्कूल में जाते हैं बच्चों को लेकर, हमें इतनी तकलीफ हो रही है। हमें हमारा रास्ता है, बच्चों के स्कूल यहाँ पर है, हमें वो फाटक से घूम के स्कूल जाना पड़ता है बच्चों को लेके। हमें इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उस दिन एक बच्चा गाड़ी को लेके बाइक समेत गड्ढे के अंदर गिर गया, उसको बड़ी चोट आई, बच्चों को भी और आदमी को भी चोट आई। आप बताएं इस मसले का हल क्या है? अब यहाँ जाने का रास्ता है तो जाते हैं वहाँ से घूम के। ये अंडरपास है, शुरू हुआ है जब से अंडरपास बाईपास शुरू हुआ ना, ये हालात जब से थे, रास्ता गली ये जाने का हमारे, हम घूम के जा रहे हैं फाटक से। तो ये अभी तक आपसे यहाँ सीएम भी आए, यहाँ पे मेयर भी आते हैं, तो कोई मुलाकात? हमारे हम सबके पास जाके, जिस दिन मेयर साहब आए थे उस दिन भी गए कि भाई हमारे इलाके को देख लें, मगर नहीं, कोई रिस्पांस नहीं, किसी का कुछ नहीं। क्या बोला उन्होंने? बस उन्होंने भी लॉलीपॉप, सब लॉलीपॉप, माशाल्लाह सारे अल्लाह के बंदे बैठे हुए जो लॉलीपॉप दे रहे हैं। अभी इलेक्शन करीब आएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। बस। तो कितनी आबादी है जो मुतासर हो रही है? कुछ ज़्यादा शुमार है? आप बता शुमार तो नहीं, आपको जिस तरह कुछ नहीं है। सब यही परेशान है, पानी नहीं। हर बंदे की ये मसाइल है, हमारे पूरे इलाके का यही है। अब तो किसी को भेजने की जरूरत ही नहीं, अब तो हमने अपनी मदद आप सब करवा लिया। कल हमने ट्रैक्टर मंगवाया अपने आप से, 30,000 रुपए ट्रैक्टर वाले ने हमारे से मांगे। सोराबकोट से हम ट्रैक्टर लाएंगे और ये लेवल भी करवाएंगे।
बिल्कुल करा रहे हो, फिर खुदाई कर देंगे। नहीं करें, अब क्या करें, हम तो अपना काम क्लियर करवाना। हम तो परेशानी है, घरों से बच्चों को स्कूल ले जाने की परेशानी है, वो तो यहाँ कुछ करने को तैयारी नहीं है। मैं आप लोग बताऊं, हम लोग मेरे खिलाफ भी लोग जो है ना लोग पहुंच जाएंगे इदारे। बात ये है कि आप जो है के इलेक्ट्रिक की वजह से इस वक्त मसला आया हुआ, वो तार शिफ्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से काम ताखिर का शिकार। सर वो सब हो चुका है इनके, उन्होंने सारे काम कर लिए, सारे काम हो गए, इन्होंने अपने सारे काम कर लिए। उसके बाद लाइनें डल गई, गैस की लाइनें डल गई, सब हो गया, सारे काम हो गए इनके, सारे काम हो रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के काम हो गए। अच्छा हो गया खत्म। कॉन्ट्रैक्टर तो मैं कह रहा अभी भी एक लाइन का मसला है जिसकी वजह से वो 11,000 वोल्टेज की हटा रहे हैं ना, जो ये ऊपर वाली जो 11,000 जो है, ये कैसे हटेगी? ये हाई टेंशन नहीं, ये ऊपर जो चल रही है इनकी, ये इनको अंदर लेके जा रहे हैं इसको, बस इसको कंसील कर देंगे, उसके बाद उनका काम खत्म है। उसके बाद मोहल्ला अभी तक हुआ नहीं ना, ये तो चल रही है, बस यही रह गई है। ये आगे तक हो चुकी है, ये जो करीमाबाद के अंडरपास से शुरू हुई यहाँ तक हो चुकी है, आएगा कुछ वो 4 नंबर गली तक। और तो ये क्यों मुतासिर है? यही तो इसलिए तो मुतासिर है। अंडरपास का काम शुरू करने से पहले इसको रोड को तोड़ दिया गया है ताकि इस तरफ कोई आ नहीं सके। अच्छा ये उस वजह से बंद किया है? ये उस वजह से बंद किया हुआ है। चलो रोड तो बन जाएगा, चलो थोड़ी तकलीफ है, थोड़ा और अंडरपास पे टोटल 4 बंदे काम कर रहे होते हैं। वो कह रहा है मैं दिन रात काम छोटा कर रहा हूँ यार। 4 साल के अंदर अंडरपास कितना कंप्लीट हुआ है? 4 साल में अंडरपास इस्लामाबाद में 45-50 दिन के अंदर अंडरपास बन गया, इधर बन ही नहीं रहा। सालों से अंडरपास बन रहे हैं। वहाँ मोहसिन स्पीड थी ना भाई, मोहसिन नकवी बनाते हैं वहाँ के। चले जी, यहाँ पे भी लोग मोहसिन नकवी साहब को याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर जो है वो अंडरपास 35-40 दिन के अंदर बन जाता है, यहाँ 4 साल लग गए अब तक जो है वो अंडरपास तैयार नहीं हुआ। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद ज़रा मैं आपको दिखाऊँ जो कारोबार शदीद मुतासर है। एक फ़िश की बड़ी मार्केट शहर के बीचों बीच जो बड़ी मौजूद है, वहाँ पे लोग आने जाने जो है वो इस वक्त का मसला बना हुआ है। ख़वातीन आती हैं, लोग आते हैं, उनका कारोबार जिससे मुंसलिक है वो कितना मुतासर है, ज़रा वहाँ आपको लेके मछली मार्केट लेके आंटी ने हमें बुला लिया। जी क्या हुआ, क्या क्या तकलीफ? तकलीफ हमें पानी की है। ठीक है, ये पानी का कनेक्शन जा रहा है, पानी का कनेक्शन हमारा वहाँ है जी, बिल्कुल वहाँ है हमारा कनेक्शन। हमारा कनेक्शन के ऊपर कोई अपने से हम 6 घर है, उस गली में छोटी सी गली है, हमारा 6 कनेक्शन है, सिर्फ 6 घरों के। ठीक है, वहाँ पानी हमें मिलता नहीं है। अव्वल तो पानी आता ही नहीं है, पानी नहीं है पूरे कराची को ही प्यासा हो गया। अभी तो ये लाइन डल ली है, लाइन में हमारे से 2,500 रुपए ले रहे हैं। तो अपनी मदद आपके तहत हो रहा है ना काम? तो भी सरकार काम ही नहीं वो कह रहे कि करके दे दे। तो सही जी। पहले ये क्या कह रहे 2,500 रुपए दो। अच्छा, गरीब तबका है यहाँ, बिल्कुल ऐसे ही अमीर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। तो कहाँ से लाएगा 2,500 रुपए? 2,500 वो दो, 2,500 ये मजदूरी ये जो खड्डे खोदेंगे उनको अलग से दो, प्लम्बर को अलग से दो, पाइप अलग से लाओ। फिर क्या करें हम लोग तो बहुत परेशान हो गए ना। ये तो हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अब ये एक बड़ा मसला आ गया कि ये हमसे कॉन्ट्रैक्टर ने बात किया, अगर हमारे पास ये मसाइल पहले हमारे पास आ जाते तो यकीनन हम ये भी बात करते कि ये किया क्या है और ये लाइन टूटी कैसे। ये जब रोड तोड़ा गया उसकी वजह से हाँ, रोड तोड़ा गया, वो लाइन पीछे है, वो टूट गई और ये नई लाइन आई है। ये लाइन पानी की है ये? जी, तो पानी आएगा पानी की आई है। तो कनेक्शन के, तो घर के कनेक्शन के तो पैसे देने पड़ते हैं ना। वो तो लाएंगे तो हमारे को दे रहे ना। तो और 2,500 फिर किस चीज़ के? तो यही तो बता है कनेक्शन के। तो कनेक्शन के तो बहुत दूर है, तो फिर तो 2,500 रुपये में तो जान छुटी ना। नहीं भाई, हमारी जान नहीं टूटी। क्यों? हमें तो अभी खोद के यहाँ से लेके जाना है। वो खुद करना है? हाँ। तो इस लाइन से सामने से ले लेना। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा यहाँ से? जब नई लाइन डल रही है तो नई लाइन से तो कनेक्शन यहाँ होगा। से नहीं हो रहा, हमारे कोई आगे थोड़ी नहीं जा रहे, हम खुद ले जाएंगे यहाँ से। अब ये एक अलग मैटर है, क्योंकि वो ये तो एक होता है कि एक रोड के साइड तक ला के छोड़ दी जाती है वाटर बोर्ड की जानिब से, घरों में पर खुद लेके जानी पड़ती है। घरों में तो अलग दूर है, वो तो अलग बात है। या मेन रोड के वो कोने पे। आपका घर किधर है? आइए, चले जी, हम फिश वाली गली में जा रहे हैं, वहीं पर है। आप यहाँ अच्छा, ये इधर आप लेके जाना है ना। हाँ, अंदर। और यहाँ कनेक्शन है, यहाँ से अंदर जाना है आपकी गली को, तो उसके ये 2,500 रुपये मांग रहे हैं। हाँ, और पाइप अलग आपका अपना होगा? जी। अच्छा, तो अब क्या आप किससे अपील करेंगे? वहाँ से हमें
वहाँ से हमें बोल रहे कि आप लोग खुद अपनी मदद आप तो कह रहे वहाँ से हम क्यों खुदाई करेंगे, यहाँ से करेंगे ना। नहीं, हम वहाँ तेरे लाइन तो खत्म कर दिया थे। कहाँ से खत्म की? वहाँ पे खत्म कर दी ना। तो गुजरेगी तो यहाँ से नहीं, तो ये पाइप कहाँ जा रहा है? वहाँ से बैंड हो गए ना, यहाँ वालों को नहीं दे रहे। आगे वालों को नहीं मिल रहा। ठीक हो गया जनाब, ठीक हो गया। 8 नंबर आदि रोड, बाबर रोड वो छोड़ दिया। ठीक हो गया। अब ये एक मसला सामने आ गया कि जो ये पानी की लाइन भी इनको मिल रही है वो यहाँ तक लाके छोड़ दी। जो यहाँ की आबादी के लोग हैं वो अब ये कह रहे हैं कि जी हमें इतनी दूर से कनेक्शन लेके आने पड़ेंगे अपनी गलियों के अंदर। ये एक नया मसला है यहाँ का। अब मैं जो आपको दिखाने आया था यहाँ पे वो गली अब आ गई है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे लोगों का कारोबार भी कितना मुतासर है इस तरह। चले जनाब, जैसे हमने कहा कि करीमाबाद अंडरपास का जो मसाइल की वजह से जो आबादी वहाँ मौजूद थी उनसे हमने बात की। ये मैं जो बता रहा था कि ये एक फ़िश मार्केट है जो बहुत बड़ी मार्केट, एक मुतासर है। उस गली में आज हम आ गए हैं। ये यहाँ के कराची के रहने वाले बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये भी एक बड़ी फ़िश मार्केट है। और हम आपको दिखा देते हैं कि एक बड़ी मार्केट के अंदर लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे मछली का जो है कारोबार होता है। लेकिन ये कितना चैलेंजिंग इस वक्त बन चुका है यहाँ आके इस मौसम के अंदर। जो शौकीन लोग हैं वो आना चाहते हैं, लेकिन अगर ये काम जल्द से जल्द हो जाए तो इनका कारोबार भी जो है वो मुतासिर नहीं होगा। हम इसी से सर ये बता सकते हैं कुछ 3 साल से ये एक अंडरपास खुद गया है, उसके बाद से कितना मुश्किल है यहाँ आना? जी भाई से है बहुत दूर हो गया। मैं आता हूँ आपके पास। मैं तो इनसे बात करने आ गया था, मैंने कहा बड़े साहब बात करेंगे, गोल गोल ही घूम रहा हूँ मैं तो इधर। जी आइए, थोड़ा बाहर आइए जनाब। जी परेशानी इस चीज़ का है ना कि जगह ये अंडर बाईपास बन रहा है, इसकी वजह से खुदाई हो रही है रोडों में। फिर ये थोड़ा पानी की लाइन का मसला वगैरह चल रहा है, इसलिए आपको बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर। अब 3 साल तो गुजर गए, अब तो आपकी तरफ वाला रोड भी खुद गया। अब क्या करें, करना तो पड़ेगा ना, हमारी तो मजबूरी है ना भाई, बंद तो नहीं रख सकते ना। फिर भी खुले हुए होते, बहुत सारे लोग उम्मीद में होते कि ये मार्केट खुली भी रहेगी, तो इस वजह से लेने वाला तो फिर भी पहुँच जाता है। बस जो लेने वाला है ना, जैसे कि बहुत सारे लोगों को रास्ता पता है, अंडरग्राउंड रास्ते में आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग फिर यहाँ से चले जाते हैं करीमाबाद में वाटर पंप पे, गोदरा, तो ये सारे आगे पीछे हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। आपको दिखाते हैं आगे भी एक बड़ी मार्केट है ये, जो लोगों का यहाँ पे आमदोरफ्त होती है। लोग आते हैं मछली लेने वाले, ख़ासकर जो यहाँ पे आते हैं। ये दुकानें आप देखें कि ये बिल्कुल अंदर ही अंदर, कोई छोटा कारोबार करने वाले लोग नहीं, बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ मौजूद हैं। जो कहते हैं ना कि हम जैसा बताना चाह रहे हैं कि यहाँ आना अब चैलेंजिंग हो चुका है। भाई कोई बात करने वाला है? ये अंडरपास कितना मुतासर कर रहा है आप लोगों को? बहुत मुतासिर कर रहा है, हमारा काम भी जो है ना इससे काफ़ी मुतासिर हुआ है। कस्टमर आना नहीं चाहते, रिटर्न चले जाते। हमारा बात है यार, हम इतनी चैलेंजिंग ये सीज़न का पीक टाइम है, लेकिन जो है ना यहाँ पर कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत परेशानी है हमें। माशाल्लाह। कैसा रेट वेट क्या है? कुछ रेट तो अभी तो गए हम अंडरपास, मीडियम टू हाई रेट है अभी तो फिलहाल। अभी जैसे सर्दियाँ पड़ी। सर कैसे पहुँचे? हम हमें आने में बड़ा मुश्किल है। आप लग रहा है मछली लेने आए, कहाँ से आए इतनी दूर? यहाँ बताइए। हम तो करीब ही रहते हैं, इसलिए करीब रहते हैं। कितना ये काम से अंडरपास की वजह से कितना इर्द गिर्द का इलाका मुतासर हुआ? ये आसपास के स्कूल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। मेरे बच्चों को लेने जाता हूँ, मेरे लिए बहुत परेशानी होती है, बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी हो जाती है। यहाँ आज शौक ले आया। हाँ, आप भी ले रहे हैं? बिल्कुल साथ लेने आया हूँ। कैसा मुश्किलात है ये अंडरपास? बहुत मुश्किल है। अगर ये अंडरपास अगर क्लियर हो जाए ना तो बहुत आसान होगा यहाँ से गुजरना। अभी मार्केट कैसी है ये? मार्केट तो बहुत अच्छी है यहाँ, रेट भी अच्छे हैं, रेट भी अच्छे हैं, फिश भी ताज़ा मिलती है, बहुत ताज़ा चीज़ यहाँ का खाने का मज़ा ही अलग है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। ये लोगों की राय है जनाब, जो यहाँ रह रहे हैं, जो आते हैं यहाँ पे। अब देखें, हम दिखाना यही चाह रहे थे कि ये सिर्फ हम ये नहीं बता रहे कि एक ख़ास के करीमाबाद या मीना बाज़ार या वो लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। ये लोग भी मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि अंडरपास जैसे ही बन जाए तो इनकी भी जो मुश्किलात हैं। सर कितनी मुश्किल है ये अंडरपास की वजह से? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है ये अंडर बाइक पास की तरफ से। समझ लो 3 हिस्से का 2 हिस्सा, 1 हिस्सा काम है, बहुत काम है। कस्टमर को बहुत परेशानी हो रही है। कस्टमर को परेशानी है। आप घबराते लोग क्या आए कैसे? रास्ते ही पूरा बंद हुआ है, बंद हो, इतना गोल गोल घूमना पड़ता पूरा। जब तक नहीं बनेगा वैसे ही चलेगा ही है। बाकी फिर भी लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत आ रहे हैं गिराक ना यहाँ पर जितने ना, बहुत आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये है जी जनाब, लोग जो सर ये जब बंद है तो कहाँ कोई मुतबादिल रास्ता मिल जाता है या सिर्फ बाइक पे ही आ सकता है? मिल जाता है रास्ते, गली से मिल जाता है। बाइक वाला आ सकता है, गाड़ी तो नहीं आ सकती? गाड़ी नहीं आ सकती। गाड़ी नहीं आ सकती। गाड़ी नहीं आ सकती जी।
बड़ी गाड़ी का क्या काम है, गाड़ी तो है, लोग घरों से तो निकले। बाइक पे तो आप आ सकते हैं, रास्ता बहुत है। आप एक दो दफा रास्ता देख, हर गली के बाद एक रास्ता निकलता है मार्केट आने के लिए। लेकिन अंडरपास कितनी मुश्किल पैदा हो गई। अंडरपास तो ये इस मार्केट से काफी दूर है ना, अंडरपास तो यहाँ रोड तो बाहर का पूरा खुदा हुआ है। हाँ, रोड खुदा हुआ, असल में सेवरेज लाइन बिछ रही है, पानी का लाइन बिछा रहे हो, अभी ईंटें भी लग रही है, तो अभी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। कुछ दिनों की परेशानी है। 3 साल का ऐसा मुतासिर तो हुआ है कि कारोबार में? कारोबार में तो फर्क पड़ा, जाहिर सी बात है, कारोबार में तो फर्क पड़ेगा भाई, लेकिन देखिए आने का रास्ता मिल जाएगा। थोड़े दिन और रह गए, कोई दिन तकलीफ है, इंशाल्लाह फिर अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। बहुत शुक्रिया जनाब। जैसे अब लोगों हमने भी आपको दिखा दिया, तकरीबन 3 से 4 माह और दरकार हैं इस अंडरपास को कंप्लीट होने के लिए। तो यकीनन जब तक तो सीज़न ये भी चल रहा होगा इनका, और लोगों की और अवामी राय आप जान चुके हैं कि यहाँ से बाकी जो मूसा कॉलोनी की तरफ रहने वाले हैं उनकी मुश्किलात थोड़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि वहाँ सीवरेज का और पानी की लाइन के बाद से जो है वो लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। ये भी एक अलग मामला हो गया। आज न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची थी, आपने देख लिया कि क्या मामला इस वक्त करीमाबाद अंडरपास के चल रहे हैं। न्यूज़ की टीम से अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।